गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हमारा प्लान कहीं स्पेशल जगह जाने का है, बट उससे पहले मुझे बुटीक जाना है और मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा बिकॉज ये तो बिज़ी हैं। मेरा तो काम कंप्लीट हो चुका है, तो फिलहाल मैं बुटीक होके आती हूँ और उसके बाद इन्हें पिक करूँगी। इसके बाद मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं सिंदूर लगाना भूल गई थी लगा लिया है और अब हम चल रहे हैं, निकलते हैं अपने सवारी पे। से हाय, चलो निकलते हैं। निकल चुके हैं हम अपने धन्नों में टू व्हीलर में जा रहे हैं। यहाँ आके गाड़ी में घूमने का कोई मजा ही नहीं है। यहाँ आके अगर आप स्कूटी में घूमो, बाइक्स में घूमो, तो आपको फीलिंग आएगी कि आप पहाड़ों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, तो ग्रीनरी के बीच में हो। एक्चुअली मंदिर पास में ही है, तो हमने हेलमेट भी वेयर नहीं करे। हमारा घर मंदिर से बहुत दूर नहीं है। ओ ओ, पहले बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सिद्धबली मंदिर। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हम वहाँ मेक श्योर करते हैं कि कहीं और जाना हो या ना जाना हो, कहीं और कई बारी को मिस हो जाए, लेकिन मंदिर कभी नहीं। मतलब एक बार तो हम जरूर विजिट करते हैं। और हम लोग इवनिंग में ही जाते हैं, इवनिंग में आरती होती है तो उस टाइम पे हम लोग विजिट करते हैं। और ये हनुमान जी का मंदिर है मेनली। तो चलते हैं, आरती अटेंड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी होती है हमारे सिद्धबली मंदिर में आरती। हमारे यहाँ घूमने के लिए और है ही क्या, मतलब मेन सिद्धबली रोड ही है, सिद्धबली मंदिर वाली रोड। दर्शन करने भी यहाँ आओ, घूमने भी यहाँ आओ, और थोड़ी तफरी मारनी हो तो भी यहाँ आओ। मतलब कुछ और, अब तो काफी कुछ हो चुका है, बट हमारे टाइम पे कुछ था नहीं ज्यादा। हमारे रिलेशनशिप वाले पीरियड में भी हम लोग नहीं आते। हाँ, हमारे एंगेजमेंट की बात भी हम यही आते थे शादी के बाद भी, और शादी की बात भी यही आ रहे हैं। उन्हीं की कृपा है जो हमारी शादी हुई है। बिकॉज जब हम लोग दोस्त भी थे, हमें हमें पता ही नहीं था कि हमने शादी भी करनी है। ऑब्वियसली जब हम दोस्त होंगे तो हमें पता ही I mean, ऐसा वाला कोई रिलेशनशिप चला ही नहीं है हमारा। हम बोल देते था मतलब, बट ऐसा रिलेशनशिप चला ही नहीं हमारा। एक तरीके से देखा जाए ना तो वो अरेंज फीलिंग ही आती है मुझे शादी के बाद भी। जय सिद्ध बाबा की। प्रसाद ले लिया हमने, अब चलते हैं। ये है हमारा सिद्धबली मंदिर, बट अभी यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। ये है एंट्री गेट। इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हमारे एरिया के बच्चों ने मंदिर में, सीरियसली बहुत सुंदर है। बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ का सिद्धबली मंदिर। वो मेरी सांसों से आपको पता चल रहा होगा, इतने ऊपर तक चल के जाना पड़ रहा है। और बल्कि आरती शुरू हो ही गई है, स्टार्ट हो ही गया है। हम थोड़ा सा लेट है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। हाँ वो भी है, चलो पहुंचते हैं। तो फाइनली हमने आरती अटेंड कर ली। हम लोग लेट भी हो गए थे। लेट के वैसे भी बहुत भीड़ थी आज, बहुत भीड़ थी बिकॉज हाँ होनी थी, क्योंकि आज ट्यूसडे तो है ही। और सारी आरती कर ली हमने, महादेव जी की भी कर ली, हनुमान जी की भी कर ली, शनि महाराज की भी कर ली, जो सिद्ध बाबा उनकी भी कर ली। बहुत भीड़ थी। आज बैठ के मेडिटेशन करने का तो मौका नहीं मिला हम लोगों को, बट ठीक है, पर यहाँ आके मन शांत तो हो जाता है ना। और अभी हमें एक छोटा पैकेट भी मिल गया दीदी का बेटा भी है छोटा सा, वो आ रखा है। मिलते हैं उससे जाके, उससे मिल भी नहीं पाए अभी हम, उससे जाके मिलते हैं। और यहाँ से तूफानी व्यू, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे तूफान आना शुरू हो गया है। यहाँ से पूरी सिटी दिखती है, देखो मंदिर से। तो जो 4-5 बजे की आरती होती है मॉर्निंग में, और इस टाइम जो आरती होती है, इस टाइम यहाँ से कोटद्वार का व्यू देखने लायक होता है। और ये है, यहाँ होता है भंडारा।
यहाँ भी नीचे काफी सारे मंदिर है जो इस टाइम क्लोज हो जाते हैं। और इस तरफ भी भंडारा वाला एरिया है, पार्किंग एरिया है। और ये हमारे मंदिर में लिफ्ट भी बनेगी आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। ये लिफ्ट बनेगी शायद उनके लिए जो इतने ऊपर तक चल नहीं पाते, बूढ़ी लोगों के लिए। और अब हम ले रहे हैं एग्जिट। चले? कैसा लगा आपको? हमेशा की तरह बहुत अच्छा है ना। फाइनली जो लास्ट में थोड़ी सी स्पेस मिली, हाँ वो उसमें थोड़ा सुकून मिला ना भाई। हमारा फर्स्ट टाइम था शायद ट्यूसडे को। हाँ बहुत ज्यादा क्राउड ऑब्वियसली। अब ट्यूसडे है तो हनुमान जी मंदिर में तो रश तो होना ही था। अंदर से तो ऑब्वियसली हम दर्शन नहीं करा सकते थे, बट बाहर से हम कराना चाहते हैं पर करा नहीं सकते बिकॉज अभी सारा रेनोवेशन चल रहा है। बट आई होप जब भी रेनोवेशन खत्म होगा बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है हमारा। और बारिश हो गई है। और तूफान आ रहा है, पता है? बारिश हो गई। तूफान आ रहा है, बारिश शुरू हो गई है। और आज हम टू व्हीलर में आए हैं और दिन हम हमेशा गाड़ी से आते हैं, और आज हम टू व्हीलर से आए हैं तो आज बारिश हो गई है। आई होप ज्यादा ना हो बिकॉज थोड़े बहुत काम हाँ मजा तो है, बट तबीयत खराब ना हो जाए। थोड़े बहुत काम भी है मार्केट में, वो निपटाते हैं अगर शॉप खुली होगी, बिकॉज यहाँ शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं। तो चलो काम निपटाते हैं, फिर घर पहुंच के अपडेट देते हैं। ये भी है नीचे, इधर सारी माताओं का मंदिर है आई थिंक। और नीचे वाले मंदिर क्लोज हो जाते हैं जल्दी, और रेनोवेशन चल रही है तो अभी कुछ भी दिखाने लायक तो नहीं है, बट स्टिल दर्शन तो आप लोग कर ही सकते हो। ये आ गई हमारी स्कूटी। चलो निकल चुके हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और हाँ मैं एक चीज तो बताना भूल ही गई, काफी सारे ना यंग बच्चे भी आ रखे थे। तो अभी हमने नोटिस किया कि सीबीएसई का आज रिजल्ट आया है। शायद जो जो पास हो गए या अच्छे मार्क्स से पास हो गए वट, तो वो बच्चे भी काफी सारे आ रखे थे दर्शन करने के लिए। थैंक यू बोलने आए होंगे, बाबा बचा लिया। जिनके अच्छे मार्क्स है वो तो ठीक है, लेकिन हाँ हम भी आते थे। कभी कभी मिस भी हो जाता था वैसे, बट आई थिंक 10th और 12th में तो आए हैं, है ना। लास्ट पेपर के दिन भी आते हैं। हे भगवान, अब तो चले गए एग्जाम्स जैसे जाने थे, बस रिजल्ट संभाल लेना। 3 इडियट का सीन याद आया। 3 इडियट का क्यों? हे भगवान मेरा फिजिक्स संभाल लेना। हाँ मेरा फिजिक्स संभाल लेना। प्रीति को बहन की नजर से देख लिया। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। पति देव तो बैठ गए फिर से काम खोल के, लैपटॉप खोल दिया है। देखते हैं कब तक फ्री होते हैं। डिनर तो मैं बना के गई थी, थोड़ा सा सैलेड वगैरह कट करती हूँ, फिर डिनर करते हैं, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कल की प्लानिंग करते हैं कि अब कल कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ विजिट करना है, या फिर क्या क्या काम निपटाने। काम एक्चुअली आज बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाया, पूरा दिन बिजी थी, ये भी पूरा दिन बिजी था। सिर्फ एक बुटीक वाला काम हो पाया आज। देखते हैं कल भी क्या क्या निपटाती हूँ मैं। और एक चीज़ है जो अभी हम बात कर ही रहे थे, रास्ते में भी बात कर रहे थे, काफ़ी मंदिरों में हम लोग विजिट भी करते हैं, इवन आप लोग भी विजिट करते होंगे। आप लोगों ने भी शायद ये नोटिस किया होगा, कई लोग मंदिर में भगवान से मिलने आते ही नहीं हैं, आरती प्रार्थना करने के लिए वो आते ही नहीं है, वो शायद सिर्फ एक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। दैट्स टोटली देयर चॉइस, आई नो, बट द थिंग इज़ कि हर जगह के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। हर जगह के अलग नियम कानून होते हैं, और नियम कानून बने ही कुछ सोच समझ के होते हैं, राइट। बने हैं तो फॉलो करने के लिए बने हैं ना। कई लोग ये चीज़ इतनी डिसरिस्पेक्टफुल के तरीके से करते हैं, जैसे जैसे भीड़ कम होने लगी, मंदिर के पास स्पेस ज़्यादा होने लगा, कुछ लोग बिल्कुल मूर्ति के पास जाकर, नियर बाई जा जाकर उन्होंने टीका लगाया, प्रसाद लिया। अब उसके बाद वो लोग वहीं पे खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं विद भगवान जी, मूर्ति के साथ सेल्फी ले रहे हैं। हमने भी ली है, ऐसा नहीं हमने ली, बट हम वहां खड़े होके नहीं लेते हैं। इवन वहां खड़े होके लेना ही नहीं चाहिए। अब कितनी बार उन काफी सारे पंडित जी आ आकर मना कर रहे हैं कि आप लोग हटो यहाँ से, यहाँ पे सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। ये बोलने की जरूरत ही क्या है? ये बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि ये रूल है। ये आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए।
भगवान आपके लिए कोई टॉय नहीं है ये आप जा जाकर उसके साथ सेल्फी लेते रहो। ठीक है, अगर आप पिकनिक के थॉट से भी आए हो तो आप थोड़ा दूर स्पेस में जाओ, जो ओपन स्पेसेस जहाँ पे आप सेल्फीज ले सकते हो, फोटो शूट्स कर सकते हो। अब वहाँ पे खुली छूट होती है, वहाँ पे कोई आपको रोकता टोकता भी नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही मतलब पंडित जी ऐसा लगता है प्रिंसिपल नहीं होते, स्कूल टीचर्स होते हैं जो आपको टोक रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते, वटेवर। इतने बड़े हो चुके हो आप लोग, मंदिर में आए हो, पूजा प्रार्थना करो। बुरा लगता है ये सब देख के। ये एक मंदिर की बात नहीं, बहुत जगह हम लोग जाएंगे। इवन आजकल तो अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, सोशल मीडिया में भी काफ़ी रील्स वायरल हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने केदारनाथ की वीडियो देखी थी, वहाँ पे लोग कुछ लड़के डांस कर रहे हैं जैसे शादियों में बारात में डांस करते हैं, हाई वॉल्यूम में डीजे या गाने वाने बजाकर। क्या नीड है? आपको खुशी हो रही है, आप खुश हो जब वहाँ पे भजन हो रहे हैं, आरती हो रही है, या फिर डे वन में तो गाजे बाजों के साथ वेलकमिंग होता है भगवान जी का। उस दिन आप मग्न होके माहौल में ढल जाओ, रंग जाओ, वो एक अलग चीज है। आप भांगड़ा कर रहे हो, सीरियसली। और ऐसी जगहों की फ्रिक्वेंसी वाइब्स ही इतनी डिफरेंट होती है, कोई कर कैसे पाता है? मतलब आपका दिल अलाउ कैसे करता है? और पूजा कर लिया, आप जाओ वहां से, प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मत करो। और हम लोग तो क्यों कौन होते हैं उनको टोकने वाले? बिकॉज पंडित जी वो वहाँ की करता धरता है मंदिर के। जब वो उन्हें टोक रहे हैं और उनको उनकी बात समझ नहीं आ रही है, तो हम तो उन्हें क्या ही बोल सकते हैं, और हमारा बोला हुआ उन्हें क्या ही समझ आ सकता है। हमारे पास कुछ जरिया है अपना मैसेज पहुंचाने का। कुछ लोगों को अगर ये बात समझ आ पाए, वेल एंड गुड फॉर देम, फॉर अस, फॉर आवर इन्वायरमेंट। बट नहीं समझ आ रहा है तो फिर करो जो करना है। बट हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसी धार्मिक जगहों पे ये सब मत करो। कुछ लोगों को शायद मेरी बात अच्छी लग रही हो, कुछ लोगों को मेरी शायद बात बुरी लग रही हो, पर जिनको अच्छी लग रही होगी वो समझ पा रहे होंगे कि मेरा मेरा पॉइंट क्या है ये बात बोलने का। प्लीज़ ये एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ऐसा प्लीज़ मत किया कीजिए। अदरवाइज़ हमारी तो विज़िट हमेशा से अच्छी रहती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना देर वहाँ पे बैठें, मन लगा के बैठें और भगवान का नाम जप करें। आज का ज्ञान कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। सो अब डिनर हो चुका है, आप सोते हैं। गुड नाइट स्वीटी, टेक केयर। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।